मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे एक चीनी घटना याद आई। सबसे पहला पश्चिमी आदमी चीन पहुंचा। जब वो चीन के बंदरगाह पर उतरा तो उसने एक बड़ा अनूठा दृश्य देखा। एक भीड़ लगी थी और दो आदमी लड़ने की तैयारी कर रहे, लड़ नहीं रहे, उछलते कूदते एक दूसरे की छाती के बिल्कुल पास आ जाते लेकिन छूते भी नहीं, बड़ा चिल्लाते, बड़ा चीखते। एक तो चीनी भाषा और फिर चीखना और चिल्लाना, बड़ी कर्कश आवाज मच रही, बड़ी चींचू चीनी भाषा। वो आदमी भी भीड़ में खड़े होकर देखने लगा, वो भी उत्सुक है, उसकी भी छाती धड़क रही है, कुछ होता ही है मगर होता कुछ नहीं। और दोनों आग बबूला हो रहे हैं और आंखें सुर्ख हो रही हैं। मगर ये मामला क्या है? इतनी देर में तो दुनिया में कहीं हत्या हो जाए। हत्या की पूरी तैयारी है मगर खरोंच भी नहीं पहुंची। उसने अपने पड़ोसी खड़े आदमी से पूछा कि मामला क्या, किस तरह की बात हो रही है, ये क्या तमाशा है? उस आदमी ने कहा, ये दोनों ताओवादी, ये दोनों एक दूसरे को भड़का रहे हैं। जो भड़क जाएगा, जो पहले हमला कर देगा वो हार गया, भीड़ विदा हो जाएगी। जो पहले हमला कर देगा वो हार गया। ये दोनों ताओवादी फकीर है, ये एक दूसरे को उकसा रहे हैं कि देखें तुम कितने गहरे। ये गहराई की प्रतिस्पर्धा चल रही। ये एक दूसरे को भड़का रहे हैं, जो पहले भड़क जाएगा और हमला कर देगा वहीं बात खत्म हो जाएगी। हार गया वो जो पहले क्रोध में आ जाएगा और हमला कर देगा, वो हार गया। ख्याल रखना, कमजोर पहले क्रोध में आ जाता है, कमजोर ही पहले हमला करता है, कमजोर ही को पहले हमला करना पड़ता है। कमजोर वही जो सबसे पहले नियंत्रण खो देता है। फरीद ने ठीक ही कहा, हम दो में से जो पहले बोलता वो ही हार जाता है। इसलिए बोलना हो ही नहीं सका, सन्नाटा रहा। एक दूसरे को देख देख के हम आनंदित भी हुए, पुलकित भी हुए, एक दूसरे को देख देख के आनंद के अश्रु भी बहे। यही कबीर ने भी कहा अपने शिष्यों को कि बोलते कैसे, बोलने को था क्या? दोनों हम गूंगे हैं, दोनों को स्वाद मिल गया है, दोनों हम जानते हैं कि स्वाद को कहने का कोई उपाय नहीं, फिर कहने की कोई जरूरत नहीं, दूसरे को भी मिल गया है। हमने भी चखा, उसने भी चखा, अब कहने को क्या है? अब स्वाद की चर्चा क्या उठानी? दो ज्ञानी मिले तो चर्चा न होगी, दो अज्ञानी मिले तो खूब चर्चा होती है, हालांकि कुछ भी नहीं होता। चर्चा बहुत होती है, फिर मारामारी काफी होती, मगर परिणाम कुछ नहीं होता, संवाद होते ही नहीं। दो ज्ञानी मिलते हैं तो संवाद होता है, शब्द शून्य। दो अज्ञानी मिलते हैं तो शब्दों की काफी फेंक फांक होती, लेकिन संवाद शून्य। तुमने देखा नहीं, घंटों बात करके भी कुछ हाथ नहीं लगता। इधर से कचरा फेंका गया, उधर से कचरा फेंका गया, मगर हाथ कुछ नहीं लगता। क्या तुम्हें यह अनुभव नहीं हुआ है कि बात तो करते हो तुम लोगों से, लेकिन न वो तुम्हें समझता है न तुम उसे समझते हो। दूसरों की तो बात छोड़ दो, जो तुम्हारे निकट है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात कहां समझती? तुम कुछ कहते हो वो कुछ समझती, वो कुछ कहती तुम कुछ समझते हो। धीरे धीरे पति पत्नी तय कर लेते हैं कि बेहतर न कहना, क्योंकि कहो कि झंझट शुरू होती। कुछ का कुछ समझ लिया जाता है, फिर उसको समझाओ, उसमें से कुछ का कुछ समझ लिया जाता है, फिर उसका कोई अंत नहीं। इसलिए पति पत्नी को तुम अक्सर चुपचाप बैठे देखोगे। इसलिए नहीं कि वो ज्ञानी हो गए, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कौन बोले कौन फंसे। कुछ बोले झंझट की शुरुआत हो जाएगी, फिर पत्नी भी कुछ बोलेगी और समझ तो संभव ही नहीं है। दो अज्ञानियों के बीच संवाद होता ही नहीं, शब्द ही शब्द होते, थोथे, व्यर्थ शब्द, निर्जीव शब्द, निष्प्राण शब्द। दो ज्ञानियों के बीच शब्द नहीं होते, संवाद होता है, शून्य में, शांति में, मौन में। फिर बात कहां हो सकती है? फिर सार्थक बात कहां हो सकती? दो ज्ञानियों के बीच हो नहीं सकती, दो अज्ञानियों के बीच कभी हो नहीं सकती। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच सार्थक बात होती है। अगर अज्ञानी सुनने को राजी हो और ज्ञानी कहने को राजी हो, तो अज्ञानी और ज्ञानी के बीच सार्थक वार्ता हो सकती है। यही शिष्य और गुरु का संबंध है। इस वार्ता के लिए शब्द खोजने पड़ते हैं, ईश्वर को नाम देना पड़ता है,
उस परम तत्व को जो अनाम है हम किसी शब्द को देकर वार्ता के योग्य बनाते। हम सतनाम के व्यापारी। धर्मदास कहते हैं अब एक ही काम हमारा है, जो हमने जाना है उसे हम दूसरों को जनाते। अब हम एक ही व्यवसाय करते, अब हम सतनाम बेचते। खरीद ले जिसको खरीदना हो। और मजा यह है कि खरीदने वाले का कुछ खर्च नहीं होता, सिर्फ बीमारियां जाती हैं और स्वास्थ्य आता है। और देने वाले का भी कुछ जाता नहीं। देने वाला जितना देता है उससे 1000 गुना पाता है। लेने वाले से नहीं पाता, परमात्मा से पाता है। क्योंकि जितना ही यहां से सतनाम बांटा जाएगा उतना ही सतनाम भरता जाएगा। जैसे तुम कुएं से पानी खींच लेते हो और झरनों से कुएं में नया पानी आ जाता है, ऐसा ही जो समाधिस्थ हो गया उसके झरने परमात्मा से जुड़ गए। वो जितना अपने को लुटाता है उतना झरनों से नया जल आता चला जाता है, कभी चुकता नहीं। कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। ये और व्यापारियों की बात कर रहे हैं। कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो लादो नामधनी को पूरन खेप हमारी। हमने तो आखिरी चीज बेचने का काम शुरू किया है। अब हम छोटी छोटी चीजें नहीं बेचते। ये किन की बात कर रहे हैं? वो कोई कोई लादे कांसा पीतल। परमात्मा के नाम से कुछ लोग परमात्मा को नहीं बेच रहे हैं, कुछ और बेच रहे हैं। कोई परमात्मा के नाम पर स्वास्थ्य बेच रहा है, कोई परमात्मा के नाम पर यश बेच रहा है, कोई परमात्मा के नाम पर समृद्धि बेच रहा है, सफलता बेच रहा है। वह सब कांसा पीतल। कोई परमात्मा के नाम पर सिर्फ शास्त्र बेच रहा है, सिद्धांत बेच रहा है, शब्द बेच रहा है, वह सब लौंग सुपारी। हम तो लादो नाम धनी को, हमने तो उस मालिक को, या मालिक, हमने तो उस मालिक को ही बार बेचने की तैयारी की। उसी धनी को पाकर तो धर्मदास भी धनी हो गए। उस मालिक से जो जुड़ गया वो मालिक हो गया। उस मालिक से जो अलग है वो गुलाम, वो गुलाम ही रहेगा। उसके पास कितना ही धन हो, कितना ही यश, कितना ही पद, वो गुलाम है और गुलाम ही रहेगा। सिकंदर गुलाम ही मरता है, क्योंकि उस मालिक से जुड़े बिना कोई मालिकियत नहीं है दुनिया में। इसलिए इस देश में हम सन्यासी को स्वामी कहते। स्वामी यानी धनी, मालिक या मालिक, वो जुड़ गया मालिक से। कम से कम आशा यही है कि जुड़ने की चेष्टा करेगा, इशारा यही है। अब अपनी मालिकियत की चेष्टा नहीं करेगा, अब परमात्मा मेरा मालिक हो जाए इसकी चेष्टा करेगा। जिस दिन परमात्मा तुम्हारा मालिक है उसी दिन तुम भी मालिक हो जाते हो, क्योंकि तब तुम उसी की किरण हो, तब तुम उसी की लहर हो। जब तक तुम अलग अलग अपनी मालिकियत तय करने की कोशिश कर रहे हो तब तक तुम गुलाम रहोगे, तब तक तुम भिखमंगे रहोगे, तब तक तुम क्षुद्र रहोगे। परमात्मा से अलग रह के जो अपनी चेष्टा कर रहा है वही संसारी, और परमात्मा के साथ जुड़ के जो चलने लगा, बहने लगा उसी की रौ में, उसी के धारे में, वही सन्यासी है। सन्यासी और संसारी में इतना ही फर्क है। क्या फर्क है? संसारी अपनी निजी आकांक्षाएं लिए है, ऐसा करके दिखा दूं, वैसा करके दिखा दूं, यह हो जाए, वह हो जाए। सन्यासी वह है जिसने अपनी निजी आकांक्षा छोड़ दी, जो कहता है वही है, मैं अलग हूं ही नहीं, इसलिए जो होगा ठीक होगा, जो नहीं होगा वह भी ठीक होगा। उसकी मर्जी मेरी मर्जी, उसकी योजना मेरी योजना, उससे अन्यथा मेरा कोई स्वर नहीं। मैं उसका गीत हूं, मैं उसके हाथ की बांसुरी हूं, वो जो गाएगा वही ठीक। बांसुरी का अपना कोई स्वर नहीं होता है, बांसुरी का अपना कोई आग्रह नहीं होता कि यही गीत गाया जाए। जिस बांसुरी का अपना आग्रह है कि यही गीत गाया जाना चाहिए वह संसारी, और जिस बांसुरी ने ये सत्य समझा कि मैं तो पोला बांस मात्र हूं, स्वर तो उसके हैं, ओंठ उसके हैं, धुन उसकी है, गीत उसके हैं, मैं सिर्फ मार्ग बनूं,
मैं अड़चन न डालूं, मैं बाधा न डालूं। ऐसी समर्पित चेतना का नाम संन्यास है। लेकिन मजे की बात यह है, जो लड़ता है वो हारता है, और जो हार गया वह जीत जाता है।